एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैथेनोजेनेसिस। तो यस, सबसे पहले हम जानेंगे मैथेनोजेनेसिस होता क्या है, देन उसकी डेफिनेशन। ठीक है, वो मैथेनोजेनेसिस को जब समझना है तो उसको पहले हमें उसको डिफाइन करना होगा, मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन, देन मैथेनोजेंस। ठीक है, कि मैथेनोजेंस क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मैथेनोजेनेसिस। ठीक है, कैसे मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है मैथेनोजेनेसिस का, रिएक्शंस कौन कौन सी है मैथेनोजेनेसिस की, देन उसके बेनिफिट्स एंड डिजीज़ यहाँ पर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं डिसएडवांटेजेस भी बता सकती थी मैथेनोजेनेसिस के, बट डिजीज़ मेनली किस लिए लिए, यस, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ कोज हो जाती हैं मैथेनोजेनेसिस की वजह से। ठीक है, या जो मैथेनोजन बैक्टीरिया हैं उनके वजह से बहुत सारी डिजीज़ कोज होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि मैथेनोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, सो मैथेनोजेनेसिस क्या है। मैथेनोजेनेसिस क्या है, एक फॉर्म है एनारोबिक रेस्पायरेशन की। किसकी फॉर्म है, एनारोबिक रेस्पायरेशन की, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाले रेस्पायरेशन की, जो यूज़ करता है कार्बन को किस तरीके से, एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ मेथेन। क्या प्रोड्यूस होगी रिजल्ट में, मेथेन प्रोड्यूस होगी विद द हेल्प ऑफ मैथेनोजन। किसकी हेल्प से, मैथेनोजन की हेल्प से। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ कि मैथेनोजेनेसिस है क्या, तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, मैथेनो एंड जेनेसिस। मैथेनो मतलब क्या होता है, मैथीन, और जेनेसिस मतलब जेनरेशन ऑफ, यानी कि जेनरेशन ऑफ मैथेन। मैथेन का बनना ही क्या है, मैथेनोजेनेसिस है। सो जो फर्स्ट इंडिकेशन है मैथेन गैस का कि वो बायोलॉजिकली प्रोड्यूस की जा सकती है, उसका क्रेडिट किसको जाता है यहाँ पर, यस, वो जाता है एलेसेंड्रो वोल्टा को। 1776 में इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था एक फ्लेमेबल फ्रेश वाटर स्वैम्प गैस को, और साथ साथ हाइपोथेसाइज्ड भी किया था कि ये डिराइव होती है फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मेथड से। ठीक है, कहाँ से डिराइव हो रही है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। अब बात करेंगे थोड़ा सा मैथेनोजेंस के बारे में, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो मैथेन को प्रोडक्शन करते हैं वो कौन क्या होते हैं। मैथेनोजेंस क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं मैथेन को एज अ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट यानी कि जो मेटाबॉलिज्म का उनका में उनके प्रोडक्ट बनने वाला है, उसी के साथ ही ये बनने वाला एक प्रोडक्ट है। ठीक है, हाइपोक्सिक कंडीशन में। साथ साथ ये क्या ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और बिलोंग करते हैं डोमेन आर्किया को। अब आर्किया क्या है, ये बैक्टीरिया की एक प्रीमिटिव फॉर्म है। ठीक है, बैक्टीरिया से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये। ठीक है, बट अगर हम कहें कि अर्थ पे सबसे पहले किसी का ओरिजिन हुआ था, बैक्टीरिया से भी पहले कोई ओरिजिनेट हुआ था, तो वो क्या थे, हमारे आर्किया थे। ठीक है, और मैथेनोजेंस क्या है, यस, एक तरीके के आर्कियो बैक्टीरिया ही हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे जितनी भी बैक्टीरिया हैं उन्हें क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, H2 की एंड फॉर्मेट की। एक्सेप्शन भी है यहाँ पर, कौन, एम, यस, ब्रेयंटी, एम थर्मोओटोट्रॉफिकम एंड एम एर्बोरीफिलस। ठीक है, इन ये क्या करते हैं, फॉर ग्रोथ एंड मेथेन प्रोडक्शन। ठीक है, साथ साथ बहुत सारे एम बर्केरी, या जो मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जैसे कि एम बर्केरी, जिनको क्या रिक्वायर होता है, बिसाइड H2 मैथेनॉल की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, साथ साथ क्या, यस, मिथाइल एमाइन की रिक्वायरमेंट होती है, एसीटेट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए। इसीलिए जो मैथेनोजेंस हैं वो क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, या फिर ये क्या कर सकते हैं, अपने जो न्यूट्रिएंट हैं वो, या फिर मैं कहूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूटिलाइज करते हैं एज फॉर्मेट या एसीटेट या मिथाइल एमाइन। ठीक है, जिससे वो क्या कर सकें, ऑक्यूपाई कर सकें द टर्मिनल पोजीशन इन एनारोबिक फूड चेन। ठीक है, एनारोबिक फूड चेन में। नेक्स्ट हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ मैथेनोजेनेसिस। क्या मैकेनिज्म है मैथेनोजेनेसिस का। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है मैथेनोजेंस की, वो क्वाइट पिक्योल, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ी औरों से। जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन है, कैल्विन साइकिल है, या फिर सीरीन, या फिर मैं कहूँ हेक्सुलोज पाथवे हैं, वो इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। बहुत सारे कोएंजाइम होते हैं जो इनमें यूज़ होते हैं, जैसे कि मिथाइल कोएंजाइम एम, साथ साथ हाइड्रोक्सी मैथाइल कोएंजाइम F440, कोएंजाइम F430, इससे अलग कुछ कंपोनेंट भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैथेनोफ्यूरोन्स का, या फिर मैं कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग फैक्टर, या फिर मैथेनो
सल्फाटेरिन, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हेल्प कर रहे हैं एंजाइम्स की जो मैथनोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस करेंगे। अब जो कुछ कार्बन्स क्या है वो सोर्स होती है फ्रॉम स्मॉल नंबर ऑफ लो मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो क्या होगा, यस, कार्बन लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड से मिल रहे हैं। जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, या फिर मैं कहूँ फॉर्मेट, ठीक है, या मैथेनॉल या मिथाइल एमाइन, या फिर डाईमिथाइल सल्फाइड और मैथेनो एथियोल, ठीक है। कुछ बेस्ट डिस्क्राइब पाथवे हैं मैथेनोजेनेसिस के जो यूज़ करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर एसिटिक एसिड को एज एन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर टू पाथवे मेन मतलब टू रिएक्शंस की फॉर्म में पहले मैं दे रही हूँ, देन प्रॉपरली आपको बताऊँगी, ठीक है। सो CO2, ठीक है, 4 हाइड्रोजन्स डाईहाइड्रोजन्स के साथ मिलके क्या बनाती है, मैथीन बनाती है, और वाटर जनरेट होता है। साथ साथ एक और रिएक्शन जो एसिटिक एसिड से चलेगी वो क्या है, CH3COOH, ठीक है, जो क्या बनाएगा, मेथेन बनाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये जो रिएक्शन, ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन है मैथेनोजेनेसिस के लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मैथेनोजेनेसिस। तो यस, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको डेफिनेशन बताई थी अलग अलग जो हमारे क्या थे, यस, रिएक्शन एक्सप्लेन की थी, उन्हीं के बारे में यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसे होती हैं। तो पहले हम CO2 वाली रिएक्शन देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से जो हो रही थी, उसकी प्राइमरी रिएक्शन में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बनाएगा, CO2 एंड H2। क्यों कर रहे हैं प्राइमरी रिएक्शन, क्योंकि एंड प्रोडक्ट तो हमें CO2 से CO2 ही मिला है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा मॉलिक्यूल चाहिए H2 के। अब ये सेकेंडरी रिएक्शन में क्या होगा, जब हमारे पास सफिशिएंट क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी, तो CO2 के साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ H2 मिले के क्या बनाएंगे, मेथेन बनाएंगे, एंड एज साइड प्रोडक्ट यहाँ पे वाटर भी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अदर रिएक्शन जो कर रही है, जैसे कि मैंने एसिटिक एसिड का लिया था, या फिर और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। मैथेनॉल यानी कि CH3OH क्या करेगा, यस, मेथेन बनाएगा, CO2 बनाएगा एंड 2H2O बनाएगा। इससे अलग जो क्या है हमारा HCOOH यानी कि मैथेनोइक एसिड क्या बनाएगा, मेथेन बनाएगा, 3CO2 बनाएगा एंड H2O बनाएगा, कि 2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारा जो एथेनोइक एसिड या हम एसिटिक एसिड बोल सकते हैं, वो क्या बनाएगा, 12 मेथेन के मॉलिक्यूल्स एंड 12 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाएगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ मैथेनोजेंस, क्या क्या बेनिफिट हैं मैथेनोजेंस के। जो मेन टेक्निकल एप्लीकेशन है मैथेनोजेंस की वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं कैसे, बाय द डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के डाइजेशन से। मेथेन एमिशन में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है, जबकि जो मेथेन एमिशन है वो क्या एक तरीके का नेगेटिव है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे इन्वायरमेंट पे, ठीक है। जो यूज़ है मैथेनोजेंस का वो कैसे हो सकता है, यस, रिड्यूस करने में वेस्ट वाटर को, और साथ साथ पोल्यूशन को वाटर सिस्टम के, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। जो मैथेनोजेंस हैं वो हेल्प कर सकते हैं किसके ब्रेकडाउन में, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के, ठीक है, दैट वुड अदरवाइज पोल्यूट वाटर सोर्सेज, ठीक है, जो अदरवाइज क्या करेगा, वाटर सोर्सेज को पोल्यूट करेगा और लीड करेगा इन्वायरमेंटल के डिग्रेडेशन को, हमारे इन्वायरमेंट के यानी कि डिग्रेडेशन को। इससे अलग बायोफ्यूल फॉर्मेशन, मेथेन एक बहुत अच्छा बायोफ्यूल की तरह वर्क करता है, रिएक्शन में भी हमने भी पढ़ी थी, ठीक है। जो हमारा मेथेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैथेनोजेंस से कोज होने वाली डिजीज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ कोज होती हैं, ठीक है, किससे, मैथेनोजेंस से। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसलिए पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए उनके पीछे मैथेनोजेंस भी एक रीज़न होता है। तो यस, मैथेनोजेंस हैं एसोसिएटेड रहते हैं जो बहुत सारी इम्प्लीकेशंस कोज कर लेते हैं, बहुत सारे ह्यूमन डिजीज़ कोज करते हैं, जैसे कि ओबेसिटी होगी, एनोरेक्सिया हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशंस, प्रीडोमिनेंट इरिटेबल बोल सिंड्रोम हो गया, इससे लगे पेरियोडोंटाइटिस, और अगला क्या है हमारा डायवर्टिकुलोसिस। तो ये सभी किसकी वजह से हो रही है, मैथेनोजेंस की वजह से हो रही हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यस, जुड़े रहिए माइक्रोब टॉक के साथ। आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करा करें अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रखती हैं,
तो यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे अलग भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। सो यस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।